हेलो रिने, अगर आप सातवें फेज़ की माध्यमिक उच्च माध्यमिक बहाली में पार्टिसिपेट करने वाले कैंडिडेट हैं, एसटीईटी पास कैंडिडेट हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। इस वीडियो का मुद्दा ये है कि जो नई नियमावली आई है, नया नया सेट ऑफ रूल आया है, बहाली कैसे होगा, इसके इम्प्लीमेंट हो जाने के बाद कौन से कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे और किन कैंडिडेट्स को एडवांटेज होकर के वो लोग अंदर आ जाएंगे, और जो मेरा अंदाज़ा है उसके मुताबिक कितना परसेंट का रिप्लेसमेंट हो सकता है। जो पहले की लिस्ट थी उसमें से कितने परसेंट कैंडिडेट बाहर अंदर हो सकते हैं, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। दैनिक भास्कर ने आज ये खबर छापा है और यकीन मानिए ये खबर सही है। इस खबर को आप मतलब इग्नोर नहीं कर सकते हैं, या इसको फेक बोल करके इसको एकदम से इग्नोर करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। इन लोगों ने पहले भी एसटीटी 2022 की खबर छापी थी, तब भी लोग ऐसा ही ओपिनियन बना रहे थे, पर ये खबर सही है। और 60-40 का जो रेशियो है ये थ्रू आउट इम्प्लीमेंट किया गया है, 1 से लेकर के 12 तक सभी जगह पर, और ये थ्रू आउट इम्प्लीमेंट किया गया है। मतलब आप इसको सही मानिए, ऐसा कुछ नहीं है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को या किसी पर्टिकुलर क्लास को कोई स्पेशल प्रोविजन हो उसके लिए, ऐसा कुछ भी नहीं। सब जगह वो 60-40 का ही रेशियो सरकार ने इम्प्लीमेंट करने का, हालांकि ड्राफ्टिंग मोड में है, अभी कोई फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन ये फाइनल भी हो जाएगा। 1-2 दिन में आप देखेंगे इसके बारे में फाइनल भी हो जाएगा और जल्दी ही वेबसाइट पर भी अपलोड हो जाएगा। चलिए, ये सब बातें तो आपको पता है, पर फर्क किसे पड़ता है, मेन तो मुद्दा ये है। जॉब की रिक्वायरमेंट सबको है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू है, तो इससे फर्क किसको पड़ेगा। देखिए, 60-40 का जो रेशियो है, इससे किसी प्राइमरी वाले को 1 to 8 वाले को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। भले उन लोगों ने एक ट्विटर कैंपेन पीछे चलाया था कि टीईटी मार्क्स पर बहाली करो, वो मेनली जनरल मेल और बीसी मेल वाले कैंडिडेट ही होंगे जो वो ट्वीट कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि उन लोगों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। उनकी पहले 1.5 लाख के आसपास सीट है, और इस बार जब सेंट्रलाइज होगा, ऑनलाइन होगा, तो ज़्यादातर कैंडिडेट की बहाली हो जाएगी, तो उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। अगर आप सेकेंडरी में भी आए तो सेकेंडरी में भी ज़्यादातर सब्जेक्ट को फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस को। ये बात मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि डेटा तो यही कहता है कि यही 2 सब्जेक्ट को फर्क पड़ता है। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि जूलॉजी क्यों छूट गया, उर्दू क्यों छूट गया। जूलॉजी पेपर 2 में भी इशू है, पर जूलॉजी वाले पेपर 1 साइंस में भी क्वालिफाई कर गए हैं। उर्दू का भी इशू है, 3 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई कर गए हैं, पर उर्दू के साथ एडवांटेज ये है कि उर्दू की बैकलॉग सीट बहुत ज़्यादा है, तो उन सभी का मामला कॉम्पेंसेट होता हुआ दिखता है। लेकिन कंप्यूटर साइंस सोशल साइंस के लिए कोई स्पेस दिखता नहीं है जहां से इनका मामला कॉम्पेंसेट हो जाए और सभी क्वालिफाई का मामला बन जाए, ऐसा कुछ दिखता नहीं है। पर इसका हल क्या है और गड़बड़ी कहां पर, देखिए गड़बड़ी किनके साथ होगी उस बात को समझिए। देखिए, अभी मैं फिर से मेरिट नॉन मेरिट का जिक्र करूंगा, पर मैं वो सिर्फ समझाने के लिए करूंगा, वो कोई और मकसद नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। पहले सरकार ने एक लिस्ट बनाई, मेरिट लिस्ट बनाई। उस मेरिट लिस्ट के बन जाने की वजह से हम लोगों को ये अंदाजा है कि स्कोरिंग ट्रेंड क्या है अलग अलग सब्जेक्ट में। टॉप 500 कितना स्कोर कर रहे हैं, टॉप 800 कितना स्कोर कर रहे हैं, टॉप 1000 कितना स्कोर कर रहे हैं, एक रफ आइडिया है उस लिस्ट के बन जाने की वजह से। जहां तक एकेडमिक्स की बात है तो वैसा कोई ऑफिशियल डेटा तो है नहीं। जो सर्वे है मेरे पास, उस सर्वे के हिसाब से ही मैं देख देख के टाइम टाइम पे बोलता रहता हूं, लेकिन सर्वे भी काफ़ी बड़ा है। अगर 2000-3000 लोग अपना एकेडमिक्स का मार्क्स डाल रहे हैं तो उससे एक ट्रेंड ज़रूर इस्टेब्लिश होता है कि ये है स्कोरिंग पैटर्न कंप्यूटर साइंस के अंदर या सोशल साइंस के अंदर। तो जब मैं एकेडमिक्स की बात करूंगा तो अपने सर्वे को रेफरेंस बना के बात करूंगा, और जब मैं एसटीईटी मार्क्स की बात करूंगा तो जो गवर्नमेंट का रिलीज किया हुआ कट ऑफ है उसको रेफरेंस बना के बात करूंगा। अभी ये 60-40 इंप्लीमेंट हो जाने से क्या होगा, कई सारे लोग कंप्यूटर साइंस सोशल साइंस दोनों के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं, अगर आप कट ऑफ से 7 से 8 नंबर ऊपर हैं, 7 से 8 नंबर ऊपर हैं, उससे ज़्यादा आपका कट ऑफ से दूरी नहीं है, तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ईडब्ल्यूएस सोशल साइंस का कट ऑफ जहां तक मुझे याद आता है 103 के आसपास, 103 कट ऑफ है। अगर आपका 111 से कम स्कोर है तो फिर आप प्रॉब्लम में फंस जाओ। एक रफ आइडिया मैं बता रहा हूं सारा कैलकुलेट करके, क्योंकि जिसका मान लीजिए कि 103 भले कट ऑफ हो सोशल साइंस में ईडब्ल्यूएस का, अगर किसी का 100 स्कोर ही 125-30 पहुंचा हुआ है और उसका एवरेज जो दूसरी तरफ जो एकेडमिक्स मार्क्स है वो भले ही कम हो, उसका मामला बन जाएगा। लेकिन जो कट ऑफ मार्क्स के आसपास का ही कैंडिडेट है वो फंस जाएगा। ये 7-8 नंबर का डिफरेंस मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं। सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस दोनों एक कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं। कंप्यूटर साइंस में ये चीज ज्यादा मतलब गड़बड़ी करेगा, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में भीड़ ज्यादा है और कट ऑफ का मार्क्स भी सोशल साइंस के कंपेयर में ज्यादा है। लेकिन इन दोनों के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं, कम से कम 8 नंबर तक का आप फर्क रखिए कि अगर आप 8 नंबर के ऊपर नहीं हैं कट ऑफ से, तो फिर आप
बाहर जा सकते हैं और आपकी जगह पर कोई और कैंडिडेट आ सकता है जिसका भले आपसे सीईटी स्कोर कम हो लेकिन एकेडमिक्स आपसे बेहतर है, वो आपको रिप्लेस कर सकता है। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई, पर इसका सोल्यूशन क्या है? कंप्यूटर साइंस, सोशल साइंस दोनों के कॉन्टेक्स्ट में इसका सोल्यूशन है सीट बढ़ाना। और आज के टाइम पर सबसे वाजिब सोल्यूशन, सबसे सुटेबल सोल्यूशन भी यही दिखता है। सोशल साइंस में सीट बढ़ रहा है, कम से कम 5,000 का 8,000 एकदम पक्का हो रहा है। उसका रीजन ये है कि सोशल साइंस एक ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके टीचर को रखना ही होता है 9-10 वाले स्कूल में। सोशल साइंस, मैथ का, भाषा का, ये सब रखना ही होता है। लेकिन कंप्यूटर साइंस का मामला अलग है। कंप्यूटर साइंस एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, वो नहीं भी रहेगा तो चलेगा। तो सोशल साइंस में तो ये है कि 8,000 सीट आएगा, तब ज्यादातर लोग जो पहले लिस्ट के अंदर थे उनकी जॉब हो जाएगी। ज्यादातर की, मैं सबकी नहीं कह रहा हूं, ज्यादातर की। हो सकता है कई लोग जो कट ऑफ के बिल्कुल आसपास हो लेकिन उनका एकेडमिक्स डाउन हो, वो बाहर हो जाएंगे। सोशल साइंस में मुझे लगता है कम से कम 10,000 तक सीट आएगा, तभी मामला ट्रैक पर आएगा। और अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो यहाँ तो मामला ही कुछ और है। सीट जो पहले जो नोटिफिकेशन में सीट था वो भी बहुत कम था, और बाद में जो चीज़ें ऐड होने की बात कही गई कि 1,000 सीट आएगी, उसका भी अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं है। गवर्नमेंट ने कोर्ट में भी कह दिया कि जो वैकेंसीज पब्लिश हुई थी वो गलती से हो गई थी। तो कंप्यूटर साइंस में पीछे ये भी खबरें आई कि 1,000 सीट आएगा, 200-300 और जो बैकलॉग है वो जुड़ जाएगा, 1,300-1,400 सीट आएगा। लेकिन आप खुद सोचिए कि 1,300-1,400 सीट में क्या हो जाएगा मामला, वो आप बेहतर समझते हैं। अच्छे अच्छे कैंडिडेट जिन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और वाकई में टीचर बनने के लायक, अगर वो कैंडिडेट टीचर बने तो स्कूल्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को अच्छा लेके जा सकते हैं, वो लोग भी बाहर हो जाएंगे। क्योंकि सीट बहुत ही कम है और कंपटीशन बहुत टाइट है। जो गड़बड़ियां हुई पीछे उनकी बात तब छोड़ दें, आज के टाइम पे कंडीशन ये है कि दूसरे साइड से भी गड़बड़ियां चल रही हैं। गड़बड़ी हर जगह पर है, और सबसे ज्यादा गड़बड़ी करने वाले भी मुझे लगता है कंप्यूटर साइंस में ही प्रेजेंट हैं। ये भी बड़ा अजीब बात है। तो जेन्युइन कैंडिडेट कहां जाएगा फिर ऐसी कंडीशन में? कह रहे नहीं हो, प्रॉब्लम जो भी हो, आज के टाइम पे जैसे अब तक प्रोटेस्ट होता आया बहाली के आधार को लेकर के, अब टाइम है कि सीट बढ़ाने के लिए एक जोर लगाया जाए, और इसके सिवा कोई और सोल्यूशन नहीं है। अगर राजस्थान में 10,000 कंप्यूटर सीट लिया जा सकता है प्रोटेस्ट करके, तो यहाँ भी 4-5,000 लिया ही जा सकता है। अगर थोड़ा भीड़ बढ़ा दिया जाए, थोड़ा सरकार के सामने प्रोटेस्ट ढंग से हो, तो किया ही जा सकता है। और यकीन मानिए 4-5,000 तक अगर सीट आ जाएगा तो काफी हद तक मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन अगर 4,000 से कम सीट आया तो जो लोग पहले लिस्ट में थे, 1673 पर जो लोग लिस्ट में थे, उनमें से कई लोग बाहर हो सकते हैं। अगर 4,000 से कम सीट आया तब, ये मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं, 1673 वाले कैंडिडेट जो पहले लिस्ट में थे, 4,000 से कम सीट रहने पर वो बाहर हो सकते हैं। 3,000 में मामला नहीं बनने वाला। जो कैलकुलेशन मेरा कह रहा है उसके हिसाब से 3,000 में मामला नहीं बनेगा, 60-40 के हिसाब से। तो भाई आप लोग देख लीजिए कि आप आगे कैसे प्लानिंग करना है। बाकी कुछ भी इंफॉर्मेशन आया मैं आपसे शेयर करता रहूंगा टाइम पे। लेकिन जो बातें मैंने कही हैं कि सोशल साइंस में कम से कम 10,000 सीट चाहिए और कंप्यूटर साइंस में मिनिमम 4,000 सीट चाहिए, तभी जस्टिस होगा। अदरवाइज फिर आप देखेंगे अगर कैंडिडेट अगर बाहर होने लगे ढंग के कैंडिडेट, तो फिर हो सकता है कि वही ड्रामा शुरू हो जाए, कोर्ट केस और धरना प्रदर्शन वाला। इसलिए गवर्नमेंट बाकी सब्जेक्ट्स में कुछ करे ना करे, बाकी सब्जेक्ट में सीट बढ़ा भी देगी तो कैंडिडेट नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट